लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं रिक्ता। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। ग्रीन बेल्ट के 18 एकड़ जमीन रसूखदारों ने बेची, बन गए दर्जनों पक्के मकान, अब दिखावे की कार्रवाई। बिलासपुर रायपुर रोड में 2 बड़े हादसे, बारूद से भरा ट्रक पलटा, वाहन की ठोकर से बुलेट सवार की मौत। जोनल मुख्यालय का अभागा स्टेशन, जहां अगले दिन पहुंचती है ट्रेन, लेट लतीफी की सारी हदें पार। और कुर्बानी का प्रतीक ईद उल अजहा पर्व मना, ईदगाह से शुरू हुआ मुबारकबाद का सिलसिला। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। उसलापुर बस्ती से लगे ग्रीन बेल्ट में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। तोड़फोड़ कर दस्ते ने लाखों का बिल्डिंग मटेरियल अपने कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है, राजनीतिक संरक्षण पाकर बिल्डर कई सालों से प्रतिबंधित क्षेत्र में दर्जनों पक्के मकानों का निर्माण कर चुका है। पौनी पसारी के पीछे 18 एकड़ ग्रीन बेल्ट में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है, लेकिन उसलापुर बस्ती से लगे इस इलाके में दर्जनों पक्के मकान बन गए हैं। पूरे जमीन पर ग्राम पंचायत के समय किए गए अवैध प्लाटिंग में अब भी तेजी से निर्माण जारी है। बताया जाता है, राजनीतिक रसूख और संरक्षण के चलते बिल्डर महेश जांगड़े और उनके पार्टनर मिलकर ग्रीन बेल्ट में कॉलोनी बना रहे हैं। देर से जागे नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण दस्ते को साथ लेकर पहुंचे और इक्का दुक्का निर्माणाधीन मकानों को जेसीबी से तोड़ दिया। कार्यवाही की शुरुआत बिल्डर महेश जांगड़े के बन रहे 2 मंजिला मकान से की गई। इसके अलावा लाखों का बिल्डिंग मटेरियल जब्त कर लिया। नगर निगम के भवन शाखा अधिकारी सुरेश शर्मा ने कहा, आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित भूमि पर निर्माण की मंजूरी नहीं दी जा सकती। बावजूद पूरे 18 एकड़ में अवैध प्लाटिंग करने की जानकारी मिली है। नियम विरुद्ध बनाए मकानों को तोड़ा जा रहा है। ये उसलापुर का क्षेत्र है और ये जमीन जो है ग्रीन बेल्ट है और इस पे आमोद प्रमोद इसका लैंड यूज है। इस पे अपन किसी प्रकार का निर्माण की अनुमति नहीं देते हैं और इन लोग के द्वारा जो है महेश जांगड़े के हैं करके बिल्डर, इनके द्वारा जो है पूरी ज़मीन लगभग 18 एकड़ पे अवैध प्लाटिंग की जा रही है। और ये ग्राम पंचायत के टाइम से कर रहे थे और अभी भी लगातार कर रहे हैं और सब निर्माण उस पर जो हो रहा था नया, और चूँकि सभी निर्माण जो है बिना स्वीकृति के हैं, इसलिए उनके मटेरियल जब्ती करने की कार्रवाई की जा रही है। और जो एक मकान है जो कि खुद महेश जांगड़े जी का है, जो कि इस कॉलोनी को बसाने वाले बिल्डर हैं, उनके मकान को तोड़ा जा रहा है। बिल्डर महेश जांगड़े ने अधिकारियों को रोकने का प्रयास भी किया। खबर लगने पर इस गोरख धंधे के कुछ और भागीदार भी मौके पर पहुंच गए और तोड़फोड़ रोकने कहा। इस पर खानापूर्ति के लिए प्लाट का घेरा और कुछ एक ताजा दीवारें गिरा दी गई। जोन कमिश्नर रंजना अग्रवाल ने भी उनके प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की पुष्टि करते हुए विधिवत कार्यवाही की जानकारी दी। भी लगातार यहाँ के निवासियों के द्वारा शिकायत मिल रही है और उसके आधार पे हम लोग यहाँ आए हैं। देखे 2 दिन पहले भी देखे थे और उसके बाद आज मटेरियल जब्ती की कार्यवाही करने आए हैं। लोगों को अलर्ट पहले भी किया गया था और लगातार इनको समझाया जा रहा है कि अवैध जगह में मकान निर्माण ना करेंगे। आज मटेरियल जब्ती कर रहे हैं, कुछ मकानों पे कार्यवाही भी की जा रही है। धीरे धीरे कार्यवाही लगातार आगे भी जारी रहेगी। 8 सालों में 18 एकड़ ग्रीन बेल्ट की जमीन सैकड़ों टुकड़ों में बेच दी गई। इस दौरान 50 से अधिक पक्के ऊंचे मकान तान दिए, तब किसी अधिकारी ने चूं तक नहीं की। राजनीतिक संरक्षण में सारा खेल अब भी जारी है। नगर निगम में स्थानीय जनप्रतिनिधि का दबाव बढ़ने से आदेश मिलने पर पहुंचा और तस्वीरें तैयार करने लायक कार्यवाही की गई। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बस्तर अंचल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बोधघाट सिंचाई परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि बस्तर लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहा, जिस वजह से सिंचाई विकास थमा रहा। वहीं इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना से कांकेर समेत अन्य क्षेत्रों में कुल 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। दोनों योजनाओं की अनुमानित लागत 49,000 करोड़ रुपए है और इन्हें राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं को गंभीरता से सुनते हुए विचार करने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं से बस्तर में विकास और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। बस्तर में नक्सल उन्मूलन के बाद अब विकास की रफ्तार तेज हो रही है और ये दोनों परियोजनाएं इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और अपना जो छत्तीसगढ़ की बदली हुई तस्वीर है उसको साझा करने का अवसर मिला। बहुत ये सौभाग्य की बात है और हमने कल दो बातों पर उनसे चर्चा की। एक तो बोध घाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग पर चर्चा हुई है और ये बोध घाट परियोजना के बनने से करीब 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और रिवर इंटरलिंकिंग से करीब 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और इस तरह से कुल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। अक्सर बिजली गुल रहने से ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। नल, जल और दूसरी योजनाएं वहां पहुंचकर भी गांवों की प्यास नहीं बुझा पा रही है। शहर से लगे बिरकोना, नगोई, पौसरा में जल संकट का सीजन हर साल रहता है। पर्याप्त पाइपलाइन नहीं, पंप का मोटर खराब होना या बिजली गुल, इन प्रमुख कारणों से ग्रामीण इलाके में कई दिनों तक जल आपूर्ति बाधित होती है। तालाबों से निस्तारी होती है लेकिन पीने और रसोई के लिए साफ पानी जरूरी होता है। बिरकोना में निस्तारी लायक तालाब नहीं बचे। पाइपलाइन के जरिए घर घर पानी पहुंचाया जाता है मगर यह आपूर्ति या तो बाधित है या फिर पर्याप्त फोर्स नहीं आने पर ग्रामीण परेशान होते हैं। यह संकट इस इलाके के नगोई और पौसरा तक छाया है। भीषण जल संकट हर साल सीजन की तरह रहता है। सरकारी योजनाएं वहां पहुंचकर भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। परेशान ग्रामीण महिलाएं आप बीती सुनाकर राहत की मांग कर रही है। पानी की बहुत समस्या है हमारे तरफ पानी की व्यवस्था लगा है सरकार तब न बनी। तो नल तो चलता ना कई खन नहीं चला है हमारे कति नले नहीं है। अब एक ठो है वही में पूरा गांव भर पिया थे तब एकदम रुक रुक के कभी तो नल भी गिर गए ओका पाइप का हाथ बोस उठा था तब जाके पानी आते। हमका पानी के बहुत ज्यादा समस्या है भैया। हमें लंग के नल का टोट टार देते, सरपंच का बोला था तो सरपंचों ध्यान नहीं देते और हम पानी ले लेके डोहारा था ना बाद भी लंग का टोट टार देते। तो हमका पानी के बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी की समस्या है, नाला का समस्या है। हाँ नाली नहीं है, पानी नहीं मिला थे हमका। पानी भर कैसे करता है? अभी वो तो पाइप फंसा के पानी निकाला था ने दे। हाँ पानी चाहिए, नाला चाहिए हमका बरसात भर। तो 12 महीने नहीं देता? नहीं 12 नहीं रहा है। ये हंसने पर बसन गुंजाइश करता पानी फंसा के। हाँ वसने रहते हैं पानी कहाँ पाथन नहीं पानी तो गर्मी भर में है कि बाकी समय भी रहते हैं? बाकी समय दको से रहते असने रहते। ये बोरिंग बिगड़े छे बनवावे नहीं सरपंच है। आप मन का मांग है यहाँ? हम काम ना पानी का मांग है, नाला के मांग है। जल निकासी भी इन इलाकों की प्रमुख समस्या है। खासकर बारिश के मौसम में उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है। बच्चों की सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। फिलहाल जल की कमी इन्हें सताए जा रही है। टेप नल और बोर पंप फेल हो गए हैं जिससे ग्रामीणों की सुबह पानी का इंतजाम करते करते दोपहर में बदल जाता है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। आगे पाट पीछे सपाट, यह मुहावरा रेस्ट हाउस छत्तीसगढ़ भवन पर पूरी तरह फिट बैठता है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की इस देन की 15 सालों से दयनीय हालत है। भवन के कमरों, परिसर चमकाने पीडब्ल्यूडी हर साल लाखों का बजट लेता है लेकिन पीछे बने गार्डन तक वह नहीं पहुंचता। अव्यवस्था और कमियां गिनाने बैठ जाएं तो काफी वक्त लग सकता है। छत्तीसगढ़ भवन की शोभा में इसका गार्डन जान डालता था। आकर्षक लाइटिंग, हरा भरा लान, खूबसूरत पेड़ पौधे, प्राकृतिक वातावरण में ऑक्सीजन की बहुतायत के बीच लोग सुबह सैर करने यहाँ बड़ी संख्या में आते थे। फिर जैसे इसे बुरी नजर लगी, राजनेता आए और चले गए। कभी कार का शीशा नीचे कर इसे निहारा नहीं, वरना उन्हें सामने की खूबसूरती के पीछे छिपा सच दिखाई देता। अब गार्डन उजाड़ और निर्जन स्थान में बदल गया है। उसकी रौनक का कतरा कतरा सूखे पत्तों की तरह यहाँ वहां बिखरा है।
इनका नाम लेने में वक्त बर्बाद करने से अच्छा है दर्शक दर्शन करते समझते चले जाएं कि किस तरह छत्तीसगढ़ भवन का यह कोना लापरवाही की भेंट चढ़ा दिया। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की परिकल्पना ने शहर के बीच उपेक्षित इस स्थान को छत्तीसगढ़ भवन का नाम दिया। राष्ट्रपति के विश्राम करने से इस जगह का महत्व समझा जा सकता है। तीन तरफ से ऊंचे पेड़ पौधों और जमीन पर बिछी हरियाली से आच्छादित वीआईपी कमरों की कतार दूर से आउट हाउस की शक्ल में दिखती है। अब नजर दौड़ाने से बेरुखी और उपेक्षा के सिवा कुछ और नहीं है। दरों दीवारों पर रंग रोगन फर्श चमकाना लोक निर्माण विभाग भूलता नहीं, इस पर लाखों रुपए खर्च कर दिया जाता है। राजनेता और दूसरे वीआईपी और उनके करीबियों की यहां आवभगत की जाती है, लेकिन गार्डन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की जरूरत नहीं समझा जाता। 1.5 दशक में यहां लगे कुछ ऊंचे दरख्त आंधी ने उखाड़ दिए, कुछ कहां चले गए कोई बताता नहीं। यही है आगे पाठ पीछे सपाट। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। और अब वक्त तो चला यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। आप देखते रहिए लोक स्वर। कृष्णा पब्लिक स्कूल बिलासपुर, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच शिक्षा का बेहतर भविष्य, जहां आपके बच्चों को मिलता है लग्जरी व सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, नैतिकता के साथ मॉडर्न एजुकेशन, डिजिटल व स्मार्ट क्लासरूम, वेल ट्रेन्ड व हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, जेईई व नीट के लिए प्री कोचिंग क्लासेस, वेल इक्विप्ड साइंस लैब, मॉडर्न कंप्यूटर क्लासेस, कथक, भरतनाट्यम, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट द्वारा क्रिकेट, बास्केटबॉल इत्यादि की ट्रेनिंग, अपडेटेड लाइब्रेरी फॉर ऑल स्टूडेंट। एडमिशन के लिए संपर्क करें कृष्णा पब्लिक स्कूल, कोनी, बिलासपुर, ब्रांच नर्मदा नगर बिलासपुर, आसमा सिटी, सकरी, बिलासपुर। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बारूद से भरा एक ट्रक चिरचेदा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। शुक्रवार रात करीब 11 बजे तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर लगने से बिजली का पोल टूट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर विनोद प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गया। चकरभाटा पुलिस को घटना की सूचना मिली। थाना प्रभारी उत्तम साहू और उनकी टीम तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। घायल ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वह गुजरात से बारूद भरकर कोरबा के हरदी बाजार कोल माइंस जा रहा था। सड़क पर पलटी ट्रक के आसपास क्षतिग्रस्त बिजली के तार बिखरे थे। करंट लगने और शॉर्ट सर्किट की वजह से बारूद में विस्फोट होने का खतरा था। पुलिस ने तुरंत बिजली विभाग को सूचित कर आपूर्ति बंद कराई और पुलिस ने आसपास के लोगों को भी ट्रक से दूर रहने के लिए कहा। ट्रक ड्राइवर विनोद प्रसाद को सिम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार ड्राइवर शराब के नशे में था और लापरवाही से वाहन चलाने से यह हादसा हुआ। गनीमत रही हादसे में कोई अन्य व्यक्ति या वाहन इसके चपेट में नहीं आया। बिलासपुर रायपुर मार्ग पर शनिवार को एक हृदय विदारक हादसा हुआ। रायपुर से खरसिया जा रहे बुलेट सवार युवक की अज्ञात वाहन की ठोकर लगने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान आदित्य राठौर के रूप में हुई है, जो खरसिया का रहने वाला था। हिर्री पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मर्ग कायम कर लिया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पेंड्रीडी चौक पर अक्सर हादसे होते हैं और यह क्षेत्र अपनी खतरनाक सड़क स्थितियों के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोगों और अधिकारियों का कहना है कि पेंड्रीडी चौक पर हादसों का मुख्य कारण यहाँ खड़े वाहन है, जिसके लिए NHAI, स्थानीय पुलिस और हाईवे पुलिस जिम्मेदार है। ऐसे वाहनों पर उचित कार्रवाई की जाए तो हादसों में कमी आएगी। स्थानीय निवासी और हादसे के प्रत्यक्षदर्शी मांग कर रहे हैं कि पेंड्रीडी चौक पर सड़क सुरक्षा को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
सीजी बोर्ड राज्य स्तरीय तैराकी स्पर्धाओं में सीबीएसई पैटर्न वाले छात्र छात्राओं को स्पर्धाओं में भाग नहीं लेने दिया जा रहा है, जबकि ये तैराक नेशनल खेल चुके हैं। स्विमिंग पूल में रोजाना वे घंटों अभ्यास भी कर रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई पैटर्न में पढ़ने वाले बच्चों को सीजी बोर्ड द्वारा आयोजित तैराकी की स्पर्धाओं में शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि इन बच्चों में ज्यादातर नेशनल प्लेयर शामिल हैं। इनके माता पिता अभ्यास के दौरान डाइट फूड लेकर बैठे रहते हैं। एनर्जेटिक पेय पदार्थ भी वे लेकर आते हैं। ऐसे माता पिता का एक ही सपना होता है, बच्चों का तैराकी में कैरियर बन जाए। हाँ, भेदभाव तो हो रहा है। मतलब हम लोग को भी स्कूल गेम्स खेलने देना चाहिए ताकि हम लोग भी थोड़ा परफॉर्म करें, और सीबीएसई तो हम लोग के लिए है ही, पर स्कूल गेम्स भी हम लोग को खेलने देना चाहिए। हाँ, भेदभाव तो हो रहा है। मतलब हम लोग को भी स्कूल गेम्स खेलने देना चाहिए ताकि हम लोग भी थोड़ा परफॉर्म करें, और सीबीएसई तो हम लोग के लिए है ही, पर स्कूल गेम्स भी हम लोग को खेलने देना चाहिए। हम पूल में भी आते हैं तो बच्चों के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे कि हम लोग आउटसाइडर हैं। मतलब वो आए हैं, टाइम पे आ गए हैं, तो हो नहीं, उनको अगर 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट नहीं रुकेंगे, 10 मिनट जंप करेंगे। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी, अभिभावक भी हम लोग के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। यहाँ पर जैसे कि पब्लिक प्लेस है ये, और सबको आज़ादी है। जेंट्स है, लेडीज़ है, जेंट्स टॉयलेट बना हुआ है, लेडीज़ टॉयलेट बना हुआ है, तो जेंट्स चेंजिंग रूम भी है, तो चेंजिंग रूम में नहीं जाएंगे, पूरे परिसर में घूमेंगे बिना कपड़ों के, तो ये गलत बात है। अभी एक ऐसा अवसर है जिसमें इनको नेशनल खेलने का मौका मिलता है। जो सीबीएसई के बच्चों को, जो सीबीएसई में जो ज़्यादातर बच्चे जो नेशनल खेल रहे हैं और लगातार जो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, आज उनको उनसे वंचित रखा गया है। अभी जो वर्तमान में है, कम से कम 12 से 15 ऐसे बच्चे हैं जो लगातार नेशनल खेलते आ रहे हैं। 12 से 15 ये पूल में है, और बाकी रेलवे में है, और इस साल उनके इस निर्णय से हमारे सारे बच्चे वंचित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित स्पर्धाओं में भाग लेने से उन्हें रोका जा रहा है। अवसर के अभाव में भी तैराक अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। अभ्यास के दौरान वे कई घंटे पानी में अपना पसीना बहाते हुए नजर आते हैं। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। ज्वाली नाला पर बनाई सड़क का रखरखाव नहीं करने से राहगीर खतरे में है। बृहस्पति बाजार के पीछे महिला हॉस्टल के सामने स्लैब गायब है। ध्यान नहीं दिया गया तो चालक वाहन समेत ज्वाली नाला में समा जाएगा। नगर निगम की इस घोर लापरवाही का खामियाजा बेगुनाह राहगीर भुगत सकते हैं। भारी भरकम स्लैब किसी ने गायब कर दिया। इसकी नगर निगम के अधिकारियों को खबर तक नहीं लगी। खतरे को पार करना बड़ा मुश्किल है। इसे जैसे तैसे पैदल पार किया जा सकता है, लेकिन दोपहिया वाहन इस पर पार करना खतरा मोल लेना जैसा है। आसपास के व्यापारी बताते हैं कि सड़क की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। 2 महीने हुए नाले पर लगा स्लैब किसी ने हटा दिया है। यह टूटकर नाले में समा गया या किसी की शरारत है। इससे राह चलते लोग बेहद परेशान हैं। ये नल्ला पिछले 3 महीने करीब से टूटा हुआ है, और 1-2 बार हम लोग खुद कंप्लेन भी कर डाले, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और रात में बहुत खतरा है, कई लोग आते हैं, घुसने उछने की संभावना। 1-2 बार जानवर भी गिर गए, हम लोग निकाले जानवर। लगता है कि जाने का संभावना है, क्योंकि खुला हुआ है और रात के अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, और लोग काफ़ी स्पीड में आते हैं। कल ही एक जन हमारे सामने गिरते बचा है, तो और कई लोग भी गिर भी चुके हैं इसमें। आप देख रहे हैं लोकस्वर, यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम चल लौटते हैं। Prayas Public School, Day Come Boarding School. Unlock your dream with Prayas. Admission open for playgroup to class 12. हमारे यहाँ है बच्चों के लिए कोटा राजस्थान के ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा, रिवीजन के लिए वीडियो लेक्चर्स की सुविधा, सुपर स्पेशलिस्ट टीचिंग फैकल्टी, बाहर के छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, एसी क्लासरूम व लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रति सप्ताह टेस्ट सीरीज, प्रत्येक रविवार करियर गाइडेंस एवं मोटिवेशनल क्लासेस, जेईई मेंस, एडवांस एवं नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी, डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें प्रयास पब्लिक स्कूल, राजकिशोर नगर, मोपका रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, विश्वसनीयता व सेवा का पर्याय, आधुनिक व तकनीकी उपकरणों के कारण बेहतरीन परिणाम की गारंटी, जहां है छाती रोग में सांस व फेफड़ों से संबंधित सभी रोगों का इलाज, हड्डी रोग में कंप्यूटराइज्ड सर्जरी के साथ ही ट्रॉमा केयर, घुटनों का पूर्ण प्रत्यारोपण व स्पाइन सर्जरी,
न्यूरोलॉजी विभाग में दिमाग एवं नसों के समस्त उपचार रियायती दरों पर उपलब्ध। हमारे यहाँ बेस्ट कैथ लैब में एंजियोग्राफी के साथ ही सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन उपचार की सुविधा भी। हमारा पता श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, गुरु नानक चौक, तोरवा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भीषण गर्मी और उस पर ट्रेनों की लेट लतीफी, यात्रियों की परेशानी अब चरम पर है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कई एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और मेल घंटों की देरी से चल रही है। ना कोई सूचना, ना कोई सुविधा। यह वजह है कि यात्रियों का रेल प्रशासन पर गुस्सा फूट रहा है। बिलासपुर स्टेशन पर गर्मी से बेहाल यात्री प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का घंटों इंतजार करते हैं। शनिवार को नर्मदा एक्सप्रेस फिर 1 घंटा 40 मिनट लेट रही। पटना स्पेशल 1 घंटा 30 मिनट की देरी से आई। वहीं हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस पूरे 2.5 घंटे की देरी से पहुंची। पूरी उत्कल एक्सप्रेस की चाल के क्या कहने, 3 घंटा 50 मिनट लेट आई। मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस ने तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरे 14 घंटा 40 मिनट की देरी से अगले दिन दर्शन दिया। हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस भी 10 घंटा 20 मिनट लेट रहकर यात्रियों को हलाकान किया। डोंगरगढ़ लोकल, समरसता सुपरफास्ट, साउथ बिहार एक्सप्रेस और हीराकुंड सुपरफास्ट भी 3 से 10 घंटे की देरी से पहुंची। उदयपुर शालीमार और लोकमान्य शालीमार एक्सप्रेस क्रमशः 1 घंटा 10 मिनट और 2 घंटा 40 मिनट लेट रही। पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस 8 घंटा 20 मिनट लेट रही और भोपाल पैसेंजर को तो शनिवार के दिन रद्द ही कर दिया गया। रेलवे की तरफ से यात्रियों को कोई ठोस जानकारी या राहत नहीं दी जा रही है। न पंखे चल रहे हैं, न पीने का पानी पर्याप्त है। सवाल यह है कि भीषण गर्मी में यात्रियों को ऐसी यातना क्यों दी जा रही है। रेलवे प्रशासन से यात्री जवाब चाहते हैं। आखिर ट्रेनें अपने टाइम टेबल पर कब आएंगी। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिरकोना से रतनपुर जाने वाला मार्ग अब चलने लायक नहीं रहा। यह सड़क जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। जलसो, सेमरताल सहित 1 दर्जन से अधिक गांव के लोगों का इस सड़क से आना जाना होता है। जान हथेली में रखकर लोग इस मार्ग पर आवागमन कर रहे हैं। प्रदेश को बने 25 साल हो गए, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश प्रमुख सड़कें जर्जर हैं। बिरकोना से रतनपुर को जोड़ने वाला सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस प्रमुख सड़क से आसपास के 1 दर्जन से अधिक गांव के लोगों का आना जाना है। भारी भरकम वाहन यहां से हर पल फर्राटे भरते गुजरते हैं, जिसके कारण इस सड़क से आने जाने वाले लोग अपनी जान हथेली पर लेकर यहां से आना जाना करते हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आने वाले इस सड़क की मरम्मत कराने कोई भी अधिकारी सुध नहीं ले रहा है, जबकि यह सड़क नेशनल हाईवे को जोड़ती है। भारी वाहनों के लगातार आवागमन से सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे हर पल हादसे की आशंका बनी रहती है। रात के समय यहाँ रोज हादसे हो रहे हैं। इस प्रमुख सड़क के बन जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी और छोटे बड़े वाहन भी सुरक्षित आवागमन कर सकेंगे। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि जल्द इस ओर ध्यान दे ताकि लोगों को राहत मिल सके। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की कार पार्किंग सेवा शनिवार रात 12 बजे से बंद हो रही है। मौजूदा ठेकेदार ने इसे संचालित करने में असमर्थता जताई है और रेलवे को इस संबंध में पत्र लिखकर ठेका छोड़ने की बात कही है। दरअसल रेलवे स्टेशन में चल रहे विकास कार्यों के चलते गाड़ियों की आवाजाही में काफी कमी आई है। इससे पूर्व ठेकेदार को लगातार घाटा हो रहा था। अब रेलवे ने ठेका रद्द कर दिया है और जल्द ही
किसी नए ठेकेदार को पार्किंग संचालन का जिम्मा सौंपा जाएगा। अब देखना होगा कि नया ठेकेदार इस पार्किंग व्यवस्था को कैसे संभालता है और यात्रियों को सुगम सुविधा देने में कितनी सफलता मिलती है। वार्ड क्रमांक 26 तालापारा की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रही है। वार्ड के जनप्रतिनिधि और पार्षद की उदासीनता के चलते क्षेत्र के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ नाली, पानी और साफ सफाई की मूलभूत समस्या है। जगह जगह फैला कचरा और मलबे के कारण नालियां जाम हो रही है। सड़क की हालत भी खराब है। वार्ड में नियमित नालियों की साफ सफाई के पीछे प्रतिमाह करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन कागजों पर हो रहे कार्य के चलते वार्डों में कचरे का ढेर लगा हुआ है। इस ओर नगर निगम प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, खाली नाली बना है बस। हाँ, पोल भी नहीं हटा है, रोड भी नहीं बना। धूल धक्कड़ से तो बहुत परेशानी हो रहा है। व्यवसाय में भी आप जी, इसमें भी फर्क पड़ रहा है। अभी इसको तो बन जाना था, अभी तक 2 साल में बन जाना था इसको, मगर नहीं बना। बरसात भी लग गया, पता नहीं कब बनेगा। जांजगीर आरटीओ और यातायात के द्वारा पुलिस लाइन में कैंप लगाकर स्कूल बसों की जांच की गई। जांच के दौरान टीम के द्वारा परमिट, बच्चों की सुरक्षा के लिए खिड़कियों में जालियां और अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता को खास तौर पर देखा गया। इसके अलावा बस चालकों का लाइसेंस और बसों से जुड़े हुए सारे दस्तावेज की जाँच के साथ ही चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस दौरान 72 छोटी बड़ी बसों का जाँच किया गया। शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर बसों की जांच की गई। जिन बसों में कमियां पाई गई उन्हें तत्काल नोटिस जारी किया गया। आरटीओ और यातायात के अधिकारियों ने एक एक बसों को करीब से देखा और पूछ परख की। जांच कार्रवाई के दौरान जिन संस्थानों ने अपनी बसें नहीं भेजी उनको नोटिस जारी किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला हम आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यूनिटी हॉस्पिटल, जहां होता है सेवा भाव के साथ बेहतर उपचार। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एवं एक्सीडेंटल केयर उपलब्ध। गहन चिकित्सा, आईसीयू, सीआईसीयू, एमआईसीयू, डायलिसिस की सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति से संबंधित सभी रोगों का इलाज व निदान, हड्डी रोग से संबंधित समस्त उपचार एवं ट्रॉमा यूनिट की सुविधा, आँखों से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, ईएनटी विभाग में मुंह, जबड़ा, गला एवं आहार नली के कैंसर की जांच एवं उपचार, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, साथ ही पैथोलॉजी एवं फार्मेसी की सुविधा उपलब्ध। यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर। नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा अपना भूत, वर्तमान और भविष्य। विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय, विवाहित जीवन, दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। शनि मंगल के खराब प्रभाव से अपना देश गुजर रहा है, शत्रु भय आ गया है। स्वयं की कुंडली से यह निकल सकता है कि शनि मंगल का प्रभाव आप पर क्या असर डालेगा। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। ग्रीन बेल्ट के 18 एकड़ जमीन रसूखदारों ने बेची, बन गए दर्जनों पक्के मकान, अब दिखावे की कार्रवाई। बिलासपुर रायपुर रोड में 2 बड़े हादसे, बारूद से भरा ट्रक पलटा, वाहन की ठोकर से बुलेट सवार की मौत। जोनल मुख्यालय का अभागा स्टेशन, जहां अगले दिन पहुंचती है ट्रेन, लेट लतीफी की सारी हदें पार।
और कुर्बानी का प्रतीक ईद उल अजहा पर्व मना। ईदगाह से शुरू हुआ मुबारकबाद का सिलसिला। ईद उल अजहा के अवसर पर ईदगाह में सुबह 7:30 बजे नमाज अदा की गई, जिसमें पूरे अकीदत के साथ मुल्क और प्रदेश की तरक्की के लिए दुआ की गई। शनिवार को ईदगाह में हुई नमाज में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। नमाज के बाद उन्होंने एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयाँ दी। ईद उल अजहा की नमाज शनिवार सुबह ठीक 7:30 बजे अदा की गई, जो आधे घंटे के बाद पूरी अकीदत के साथ पूरी हो गई। इस दौरान ईदगाह मुस्लिम जमात के लोगों से पूरी तरह भरा था। वहां पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। इससे पूर्व लोगों से नमाज पढ़ने के तरीके बताए गए। नमाज के बाद कुर्बानी कबूल हो, इसकी दुआ पढ़ी गई। ईद उल अजहा के नाम से जो त्योहार है, इसके पीछे पस मंजर ये है कि एक पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। उनको अल्लाह ने ख्वाब में दीदार किया और ये कहा कि आप अपने लड़के की कुर्बानी दे दो। तो उन्होंने सुबह उठ के बोला कि मेरे को मालिक ने मेरे बच्चे की कुर्बानी करने का हुक्म दिया। अब वो अपने बच्चे को लेकर कुर्बानी करने के लिए चले गए, तो लेटा दिया, कुर्बानी कर दी। मगर अब क्योंकि खुदा का हुक्म था तो बच्चा कुर्बान नहीं हुआ, उसकी जगह में एक जानवर कुर्बान दिखा। उसी चीज़ को याद करते हुए ये ईद उल अजहा का त्यौहार किया जाता है। ईद उल अजहा का जो त्यौहार है, ये कुर्बानी का त्यौहार है। खुदा के राह में कितना ज़्यादा अपन कुर्बानी, उनके राह में कितना ज़्यादा खर्च कर सके। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे थे खुदा कि भाई मेरे लिए क्या कुर्बानी कर सकते हो। तो वो अपने बेटे को बहुत मोहब्बत करने लगे थे, बहुत ज़्यादा। तो फिर एग्ज़ाम परीक्षा उनके लिए कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो। तो अपने बेटे को जब कुर्बानी करने गए, लेकिन अल्लाह ताला का सब करिश्मा था कि उसके जगह दुम्बे को कर दिया, आग में पट्टी बनवाने, वो दुम्बे को हलाल हो गया। उसी के बाद से फिर बकरीद मनाने लग गए और कुर्बानी देने लग गए उसके बाद से। तो अल्लाह को फिर कुर्बानी मंजूर हो गई, इसलिए हजारों सालों से ये चले आ रही है प्रथा। पेश इमाम ने इस दौरान मुस्लिम समाज से अपनी बेटियों को तालीम दिलाने का आग्रह किया। बताया कि मुस्लिम फाउंडेशन उनकी किस तरह से मदद कर रहा है। प्राथमिक शिक्षा के लिए सुबहानिया अंजुमन इस्लामिया स्कूल है। इसके बाद उन्होंने देश और प्रदेश की तरक्की के लिए भी दुआ की। इस मौके पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा पीएम श्री के नाम पर प्रधानमंत्री के सपनों की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसे स्विमिंग पूल की दर्शक दीर्घा में जाकर देखा जा सकता है। रखरखाव के अभाव में पैनल टूटकर गिरने लगे हैं। यह 3 साल से बंद है क्योंकि सोलर पैनल में बैटरी नहीं लगाया गया है, जबकि नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा बकायेदार है। स्विमिंग पूल की गैलरी में बिजली बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर सोलर पैनल लगाया गया है, लेकिन पिछले 3 साल से वह काम नहीं कर रहा है। पता चला है कि अफसरों ने पैनल में लगने वाला बैटरी ही नहीं लगाया है। अब तो रखरखाव के अभाव में सोलर पैनल इधर उधर उड़कर गिरने लगे हैं। यहाँ पीएम श्री योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ध्यान रहे, नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा कर्जदार है। उसे लंबित बिजली बिल के रूप में करोड़ों रुपए बिजली विभाग को देना है। कर्जदार होने की स्थिति में उसकी लापरवाही का मिजाज तो देखिए, यह लापरवाही की हद है। शासकीय अस्पतालों में सोलर पैनल से बनाए गए बिजली का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन आमजन से सीधा सरोकार रखने वाला नगर निगम इससे कोई वास्ता नहीं है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। स्वच्छता की बात करने वाला नगर निगम खुद अपनी व्यवस्था पर सवालों के घेरे में है। शहर के बस स्टैंड से करबला मार्ग तक गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। बस स्टैंड से करबला जाने वाले मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े कचरे के कंटेनर रखे हैं। इनके आसपास गाय, बकरी और आवारा कुत्ते कचरों को फैला रहे हैं। बदबू और गंदगी से लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद सफाई कर्मी और ठेकेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नगर निगम केवल कागजों पर स्वच्छता अभियान चला रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी और सफाई व्यवस्था की अनदेखी शहर के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम करही महानदी रेत घाट में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बिर्रा पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने
एसपी विजय कुमार पांडे के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पहले से सील की गई 3 चैन माउंटेन मशीनों को पुनः अवैध उत्खनन में प्रयुक्त पाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। रेत माफिया सील तोड़कर दोबारा बड़े पैमाने पर उत्खनन कर रहे थे, जिससे शासन को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाबालिग का अपहरण और उसको अपने साथ ले जाने वाले युवक के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी सनी सारथी निवासी रतनपुर ने कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे अपने साथ उड़ीसा के बरगढ़ ले गया। घटना की रिपोर्ट नाबालिग के परिजनों ने कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी युवक की जानकारी जुटाते हुए उड़ीसा के बरगढ़ पहुंची, जहां जानकारी मिली कि युवक बिलासपुर के लिए रवाना हुआ है। बाद में पता चला कि वह अकलतरा में जाकर छिपा हुआ है और जम्मू कश्मीर जाने की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस की सूचना पर सनी सारथी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से नाबालिग को सकुशल बरामद किया। इस खबर के साथ ही लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। अब देखते रहिए लोक स्वर। Mathematics teaches us logic and problem solving. History, civics and geography are not just subjects. They are lessons about our world. अचीवर्स में हम हिंदी के माध्यम से हमारी संस्कृति और विरासत को जोड़े रखने का प्रयास करते हैं। Physical education is not just about games. It's about teamwork, discipline and resilience. Strong foundation are the key to success. At Bachpan, we ensure that every child's journey begins with love and care. Admissions open. Visit Bachpan Play School and Achievers Public School, Mangla Chowk, Bilaspur. Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. India number 9, Chhattisgarh number 1 and Bilaspur number 1. Dr. Father Fathi N.S. Minj, SJ Principal. Congratulations, sir. Noella School. बिलासपुर वासियों के लिए खुशखबरी। श्री पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल, नॉलेज इज द प्राइम वेल्थ अमंग ऑल वेल्थ। अब आपके शहर बिलासपुर में, जहां एकेडमिक एंड करिकुलर की परे बच्चों को सिखाए जाते हैं लाइफ स्किल्स, वैल्यूज एंड हैबिट्स। जब बच्चे पढ़ेंगे राइट, तभी तो फ्यूचर होगा ब्राइट। श्री पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल की प्रैक्टिकल और डिजिटल लर्निंग अप्रोच से बच्चे हर चीज सीखते हैं जल्दी और खुशी खुशी। हमारी विशेषताएं: वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, highly qualified trained and experienced teachers, well equipped lab, digital classroom, digital computer classes, a spacious playground, full-fledged school library. Admission open from nursery to class 12. Shri Padmakshi Global School, Mungeli Road, Uslapur, Bilaspur, Chhattisgarh. आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में मानसून की देरी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार सूखा मौसम और बढ़ती गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बिलासपुर समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी मानसून आने में और इंतजार करना पड़ सकता है। बिलासपुर में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है। मौसम पूरी तरह सूखा है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे लोगों को भारी उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा। प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। पिछले 5 से 6 दिन हुए मौसम ड्राई बना हुआ है। नतीजा है कि कई जिलों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में मानसून इस बार समय से पहले 24 मई को केरल पहुंच गया था, लेकिन प्रदेश में इसकी प्रगति अब थम गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक मानसून इस वक्त नारायणपुर और कोंडा गांव तक पहुंचा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दरअसल मानसून को आगे बढ़ाने वाला मौसमी सिस्टम कमजोर हो गया है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नम हवाएं सुस्त पड़ी है, जिसके चलते प्रदेश के बाकी हिस्सों तक बारिश नहीं पहुंच रही है। इस बीच मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। हालांकि बिलासपुर समेत बाकी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा और बारिश के आसार फिलहाल कम हैं। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वीणा के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मजबूत सिस्टम बनते हैं तो ही मानसून को आगे धकेलने वाली हवाओं को ताकत मिलती है। इस बार मई में रिकॉर्ड 360% अधिक बारिश दर्ज की गई, लेकिन अब वही सिस्टम कमजोर है। अगर मानसून ब्रेक की स्थिति नहीं बनती है तो जल्दी पहुंचने का फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन फिलहाल राहत के आसार कम है। मानसून कब पहुंचेगा ये फिलहाल मौसम के रुख पर निर्भर करता है, लेकिन तब तक लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलना मुश्किल है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहें, गर्मी से बचाव करें और मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद उद्यान में योग और प्राणायाम सिखाया जा रहा है। इनमें बुजुर्गों के बीच 9 साल की बच्ची सौम्या भी योग कर रही है। यहाँ विभिन्न आसन, योग, प्राणायाम के जरिए सांसों को महसूस करना भी बताया जा रहा है। योग के प्रति बड़ी संख्या में लोग आकर्षित हो रहे हैं। विवेकानंद उद्यान में योग प्राणायाम भी सिखाया जा रहा है, जहां विहार योग पीठ की ओर से योग करना बताया जा रहा है। इनमें भुजंग आसन, शशांक आसन, त्रिकोणासन, सर्वांग आसन, सूर्य नमस्कार प्राणायाम के जरिए शरीर को निरोग रखने के सूत्र बताए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर 60 साल के ऊपर के हैं। इनमें सौम्या सोनी 9 साल की है जो योग क्रियाएं कर रही है। यहाँ प्रत्येक आसन श्वास के साथ कराया जाता है, श्वास की क्रिया के साथ कराया जाता है। जब क्रिया को प्राण शक्ति के साथ, प्राण शक्ति को मन के साथ और मन को चेतना के साथ जोड़ा जाता है, तब योग होता है। और यह मूल तत्व है योग का। और हम वैसे जो करते हैं सामान्य तौर पर जब देखा जाएगा तो वह एक्सरसाइज के तहत आता है। यहाँ गुरुजी सिंहासन सिखाते हैं, सिंहासन, सूर्य नमस्कार और भी बहुत सारे शवासन है। सौम्या योग व्यायाम के बाद दुर्गा सप्तशती के श्लोक भी सुना रही है। योग करने वाले लोग अपने साथ चटाई भी लेकर आते हैं। योग के जरिए तन मन को अवचेतन मन से भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें आती जाती सांस को महसूस करना भी शामिल है। यह उद्यान सही मायने में भाग दौड़ भरे जीवन में 2 क्षण का सुकून देता है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कंपनी गार्डन के मुख्य द्वार पर लोगों का स्वास्थ्य जांचने के लिए हेल्थ कैंप लगाया गया, जिसमें बीपी, शुगर की जांच की जाती है। निःशुल्क कैंप में बड़ी संख्या में लोग अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। लायंस क्लब की ओर से मेडिकल टीम का सम्मान भी किया गया। विवेकानंद उद्यान के मुख्य द्वार पर समाज सेवी डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क आने वाले लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। यहाँ शुगर, ब्लड प्रेशर से लेकर नब्ज और हार्ट बीट सहित 12 पैरामीटर पर शरीर की जांच करने के लिए अत्याधुनिक मशीन भी उपलब्ध है। यहाँ लोगों की जांच करने के लिए पूरी मेडिकल टीम मौजूद है। निःशुल्क जो पैथोलॉजी जांच है और बीएमआई टेस्ट किया जा रहा है, जिससे समाज के लोगों में जागरूकता फैले कि लोग स्वस्थ रहें। मॉर्निंग वॉक जो कर रहे हैं उन लोग को उनको कोई बीमारी हो तो शुरू में उससे परिचित हो जाए कि हमको ये बीमारी, तो उसका इलाज करा सकें। यहाँ घूमने के लिए रोजाना सैकड़ों की संख्या में सेहतमंद लोग आते हैं। कुछ उम्रदराज भी हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं। उनकी भी शंकाओं का यहाँ समाधान किया जा रहा है। इस वेलनेस सेंटर में बड़ी संख्या में लोग अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। कुछ ही दिनों में स्कूलों की घंटियां फिर बजने वाली है। स्कूल खुलने के फेर में तैराकी सीखने के लिए आने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई है। फिर भी नन्हे बच्चों को सिखाने के लिए अभिभावक भी आ रहे हैं। यहाँ मेंबरशिप भी बंद कर दिया गया है।
जैसे जैसे स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, वैसे वैसे स्विमिंग पूल में तैराकों का आना कम होने लगा है। कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को तैराकी सिखाने के लिए आ रहे हैं। इनमें शौकिया तैराकों की संख्या अधिक है। लाइफगार्ड बच्चों की पानी के साथ अटखेलियां को निरंतर निहार रहे हैं ताकि कोई बच्चा पानी के नीचे ना चला जाए। अभी 2 महीने का मेंबरशिप था, वो अप्रैल और मई का क्लोज हो गया है, तो अभी मेंबरशिप लगभग हर स्लॉट में 25-25 होंगे। स्कूल खुल जाने से बच्चे अधिकतर आते नहीं हैं, इसलिए सभी स्लॉट में कम हो गए मेंबर। आते तो अलग अलग टाइम में बहुत सारे बच्चे हैं, पर अब मैनेज नहीं हो पाता है, अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। प्रारंभिक दिनों में बच्चों को सावधानियों के बारे में बताया जाता है, खासकर स्विमिंग पूल में उन्हें क्या नहीं करना है। यहाँ तैराकी के लिए सदस्यता देने का काम बंद कर दिया गया है। विभिन्न पालियों में सुबह से लेकर शाम तक 500 लोग तैरने के लिए आ रहे हैं, जिनमें बच्चों की संख्या अधिक है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकस्वर की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।